हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए जानते हैं, इस बार जो है मकर संक्रांति 2025 में 400 साल बाद ये दुर्लभ योग बन रहे हैं। तो इस मकर संक्रांति में गौ माता के ये एक चीज़ खिला देते हैं तो आपको 24 घंटा के अंदर में हो जाओगे करोड़पति, है ना? कुछ ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हम तो वीडियो की कई हजार वीडियो बनाएंगे भी, तब भी यही कहेंगे, कोई करोड़पति और अरबपति नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, ये सच है कि आप उतना बन जाएंगे कि जितने आपको किसी से लेने का ज़रूरत नहीं होगा। कभी भी किसी का सहारा नहीं मांगना पड़ेगा आपको। किसी के आप हाथ नहीं फैला सकते। मगर हाँ, आप देने वाला बनेंगे लेकिन लेने वाला नहीं। तो ये ज़रूर होगा इस उपाय को करने से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो कहीं से भी आपको बढ़िया लगते हैं तो आप लोग कमेंट में जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें या जय गौ माता अवश्य में लिखें, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये होगा गौ माता का ही। तो वो उस दिन आपको कौन सा चीज़ें खिलानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही है तो आप ये कार्य ज़रूर करें। और आप सब वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अगर शेयर करोगे तो आपका माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्नता के साथ आपके घर में निवास करेंगे जिसे आपकी कोई उम्मीद नहीं होगी। और आप आपके पास हमेशा के लिए वो रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देर नहीं करते हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि उस दिन बहुत सारे जगहों मकर संक्रांति को बहुत चीज़ कहते हैं। कोई खिचड़ी कहते हैं, कोई पोंगल कहते हैं, कोई मकर संक्रांति तो ये हिंदी भाषा में है, और जगह और चीज़ के नाम से बुलाते हैं जिसे हमें पता नहीं होती है। तो जिनके लिए आपको करना चाहिए। और जो लोग दीपदान करते हैं तो वो भी करें। अगर आपके पास नदी, तालाब, सरोवर है तो आप अपने पितर को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप नदी पे जाके ज़रूर चलाएं। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। कि आपको अगर नहीं होता ना, जिसके पास नदी, तालाब, सरोवर, तो फिर वो लोग कहीं भी करते हैं। और जिनके पास होते हैं तो वो लोग सिर्फ वहीं करना चाहिए जहाँ कि आपको करने का समय हो। ठीक है, तो कहाँ करनी चाहिए? सरोवर के या नदी या सरोवर। तो नदी पास में है तो नदी में जाके दीपक जला दीजिए आप अपने पितृ के लिए। तो उस दिन का किए हुए कार्य का सारे सफलता प्राप्त होती है। और पितृ दोष होने के कारण आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे कि आप ये दीपक जलाएंगे तो पितृदोष आपको ख़त्म हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलते हैं। और उस दिन सबसे ज़्यादा जो है वो है खिचड़ी। खिचड़ी हम किस चीज़ के बनाए? कोई काला उड़द के बनाते हैं, एक लाल उड़द का दाल आता है उनके बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपके खिचड़ी के लिए दाल मिल गई है उड़द के,
तो बढ़िया बात है। अगर नहीं मिली तो आप काला उड़द के भी दाल से बना सकते हैं। और मंगलवार के दिन है तो उस दिन हम खा सकते हैं। तो हाँ, कोई बात नहीं, वार से बड़ा त्योहार होता है और बना के खाना चाहिए और सभी को खिलाना चाहिए। ऐसे मंगलवार है तो आपको करना अच्छा ही रहेगा। और उनके बाद खिचड़ी बना के और उनके बाद आपको सबसे पहले जो खिचड़ी होंगे तो उस दिन भगवान के भोग लगाए, सात्विक बनाए और भगवान के भोग लगाए। उनके बाद वही खिचड़ी आप थोड़ा सा अपने पितृ के लिए छत के ऊपर दे आए। क्यों? जो कौवा खाते हैं, कोई पक्षी खाते हैं तो उनसे आपके पितृ तक के पहुंचते हैं। और उनके बाद आपको क्या करना चाहिए, जो कि आप लोग जानेंगे। जब आपने ये कार्य कर लिए तो उनके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, कि ये खिचड़ी को जो ज़रूरतमंद हो उनको भी खिलाना चाहिए। अपने आस पड़ोस के जो लोग हो उनको भी देना चाहिए। अगर आप बहुत बढ़िया सब कुछ के यानी समर्थ है तो आप ज़्यादा बना के और सभी लोग में, गरीबों में बांटने का कोशिश करिए। क्योंकि उस दिन खिचड़ी बांटा हुआ का ना, जो आप व्रत करके, जो आप कोई भी उपाय करके नहीं हुआ, वो आपको इस खिचड़ी बांट के आप करोड़पति इतने हो जाएंगे। ये बात सच है। क्यों? क्योंकि जो गरीब के मुख से जो शब्द निकलता है ना दोस्तों, वो कभी आपको गरीबी देखने के लिए तो दूर होगा, सुनने में भी नहीं आ सकते। इतनी बड़ी होती है ये दान का लाभ। तो आपको करनी चाहिए। और उनके साथ साथ जो है उस दिन आपको उस दिन भर दिन में आप कोई ऐसा शुभ कार्य हमेशा करते रहे तो अच्छा है। आप अपने घर में उस दिन नमक का पैकेट भी लाते हैं और सब परिवार थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो उनसे भी माता लक्ष्मी यानी कि प्रसन्न होती है और आपके घर में बनी रहती है। और माता लक्ष्मी आप लोग जानते हैं कि कभी एक स्थान पे नहीं टिकती है, तो इसीलिए माता लक्ष्मी जब आती है तो आपके घर में धन के आगमन खूब होता है। फिर माता लक्ष्मी आपके घर छोड़ के दूसरे घर जाती है तो फिर आपको थोड़ा सा गरीबी देखने का पड़ जाते। तो इसलिए कहते हैं कि अपना घर द्वार सब कुछ को साफ सुथरा रखे। यानी रसोई घर सबसे जो होती है वो अन्नपूर्णा माता का निवास होती है और उनसे बड़ा कोई चीज़ होती नहीं है। वो हमारे भंडार घर होता है जिसमें हमें भगवान की भोग भी बनाए जाते। और उस दिन खिचड़ी बना के आप अपने पितर को भी चाहो तो किचन में भी एक कटोरे में डाल के और एक लोटा जल लेके रख दोगे और उनको भी वहाँ पे भी भोग लगा सकते, नहीं तो पक्षियों को भी दे सकते हैं और ज़रूरतमंद को भी देना चाहिए। ये हो गया। और उनके बाद उस दिन आप गौ माता को, जो खास है और इम्पोर्टेंट है ये है, जो गौ माता को हम खिलाएंगे वो एक चीज़ कौन सा है, तो दोस्तों आप सबके यही है कि अगर आप सब सच में माता लक्ष्मी और गौ माता का अपमान नहीं करेंगे तो ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और नहीं आप कर रहे होंगे तो आप ये उपाय करेंगे भी तो आपका लाभ होके भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हम जो इतने बढ़िया बढ़िया उपाय कथा सुन के तब आप तक के पहुंचाते हैं, तो हम लोग भी उनको शेयर करते हैं आप सब तक, तब आप लोग तक के जाते हैं। तो दोस्तों आपका भी यही धर्म बनता है कि आप भी शेयर करें, जिससे हमारी
माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। और आप गौ माता को क्या खिलाना चाहिए, तो उस दिन आप केला और अंगूर अपने घर ज़रूर लेके आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि केला और अंगूर उस दिन जो व्यक्ति गौ माता को खिलाते हैं तो गौ माता के अंदर आप सब जानते हैं कि कितने सारे देवी देवता का निवास होते हैं और उनका सभी देवी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और आपको उस दिन उनका पूरा मस्तक छूना है और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है। अगर आशीर्वाद लेते समय गौ माता अपने कोई पैर, अगला दोनों पैर में कोई पैर अगर उठा लिया तो आपको सोचिए कि धन संभालने से भी नहीं संभल पाएंगे। तो यही है दोस्तों। और आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और ज़रूरतमंद को बांटना चाहिए। और वही केला का भोग आप चाहो तो भगवान के भी लगा सकते हो, पितृ के भी लगा सकते हो, चाहो तो आप अपने सारे परिवार को भी उस दिन खाना चाहिए। क्योंकि अंगूर और केला का जो है सो इस बार बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं, तो आपको इस दिन ज़रूर खाना चाहिए और करना चाहिए। तो मैंने तो पूरा सच्चाई आपके साथ शेयर करी हूँ। और आप लोग को हमारी वीडियो कहीं से अच्छी लग रही हो तो आप सब ये उपाय ज़रूर करिए। और जब फ़ायदा हो जाए दोस्तों तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि हाँ हमें इससे लाभ हुआ था, तो हमें सुन के बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो जिनका होता है वो लोग करते हैं तो फिर हम उनको पर्सनल रखते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। और चलिए, उनके बाद गौ माता को उस दिन हरी घास भी खिला सकते हैं। अगर नहीं खिला सकते तो आप 11 केला खिलाएंगे। और चाहो तो उस दिन गुड़, काला चना भुना हुआ और नमक, ये 3 चीज़ मिला के भी उस दिन गौ माता का अगर खिलाते हैं तो आपका बहुत सारे लाभ होता है। और जिनके घर में बीमारी है तो उन व्यक्ति के लिए ये है कि आप उस दिन उस व्यक्ति के ऊपर से नमक से उनका 7 बार घुमा के उतार के और बाथरूम में गिरा दे, बहा दे, यानी फेंक के। और उनके बाद वो आदमी कभी बीमार नहीं होंगे और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप केला के प्रसाद चढ़ा रखे हैं तो वो केला के प्रसाद उन व्यक्ति को भी दीजिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो यही है, और करने से बहुत सारे लाभ होता है। और हाँ, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ कहीं फेंका उका हो तो उन पर पैर ना दिया करो। क्यों? क्योंकि कोई अपना टोटका उटका करके रखते हैं और आप उन्हीं चीज़ के पास आ जाते हैं, तो वही होता है। और उनके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तो उन चीज़ों से बचना है। और बचने के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे भी कार्य करना है जिससे कि आपकी सफलता, अगर आप सफलता चाहते हो तो उस दिन श्रीफल भी अपना घर लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे घर में धन के आगमन करवाते हैं। जो काम में हम सफलता नहीं पाते हैं वो काम सफलतापूर्वक हमारा बनता है और हो जाता है। तो उस दिन आपको जटा वाला नारियल, यानी उन्हीं को श्रीफल कहते हैं, तो लाना चाहिए। और उस दिन कोई ऐसा पेड़ लगाओ जो जिससे आपका घर के लिए भी शुभ हो और आपको वो देवी देवता पे भी चढ़े। तो नया वो
जो होता है मकर संक्रांति, इस साल का जो नया साल होते हैं उनके अंदर ये उपाय जरूर करनी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए